जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कैकेयी राज्य में थे। उन्हें कैकेयी से समाचार मिला था कि उनके नाना अश्वपति का स्वास्थ्य आजकल खराब चल रहा है, इसलिए वे उनका हालचाल जानने वहां चले गए थे। पीछे से उनकी माँ कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा की चालों में आकर भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवा दिया व भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त करवा दिया। इसी दुख में भरत के पिता राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के प्राण त्यागते ही कैकेयी राज्य में तुरंत अयोध्या के दूत भेजकर भरत को बुलावा भेजा गया। भरत अभी तक सभी बात से अनभिज्ञ थे। वह अयोध्या आकर उन्हें पता चला कि उनके पीछे महल में किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए हैं, जिस कारण उनके प्रिय भाई को वनवास मिला व पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने निम्न कार्य किया। उन्होंने उसी समय अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया व अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगी। उन्होंने अयोध्या का राजा केवल और केवल भगवान श्री राम को माना व स्वयं को उनका दास बताया। यह सूचना उन्होंने अपने सभी मंत्रियों गुरुओं तक भी पहुंचा दी। इसके बाद उन्होंने इस षड्यंत्र के लिए उत्तरदायी अपनी माँ कैकेयी को त्याग कर दिया व उन्हें माँ मानने से मना कर दिया। उन्होंने हमेशा के लिए कैकेयी का त्याग किया व उसके कक्ष में आने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी माँ को कहा कि वह अब उनका मुख कभी नहीं देखेंगे। शत्रुघ्न मंथरा को भारी सभा में घसीट कर लेकर आए व उसकी हत्या करने लगे, किंतु भरत ने उन्हें स्त्री हत्या करने से रोका। वह कहा कि यह भगवान श्री राम के आदर्शों के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने मंथरा को एक कमरे में बंद कर दिया व भगवान राम के लौटने पर उसका दंड निर्धारित करने का निर्णय लिया। चूंकि दशरथ के 2 पुत्र को वनवास हुआ था, वह 2 पुत्र कैकेयी में थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। बहुत दिनों तक उनका शव तेल व अन्य दिव्य पदार्थों की सहायता से सुरक्षित रखा गया था। इसलिए भरत ने सर्वप्रथम अपने पिता के शव का दाह संस्कार किया व उन्हें मुखाग्नि दी। इसके बाद भरत अपने परिवार, गुरु व सेना के साथ भगवान श्री राम को वापस लेने उठ गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी व उन्हें वापस अयोध्या चलने को कहा, किंतु भगवान श्री राम ने अपने पिता को दिए वचन के अनुसार वापस चलने से मना कर दिया। इसलिए भरत केवल उनकी चरण पादुका लेकर वापस लौट आए। अयोध्या आकर उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों की पादुका को सिंहासन पर रखा व उसे ही सांकेतिक रूप से राम का अंग मानकर अयोध्या का राज सिंहासन संभाला। चूंकि भगवान श्री राम ने भरत को 14 वर्षों तक अयोध्या को संभालने का आदेश दिया था, इसलिए भरत ने अयोध्या का राज सिंहासन तो संभाला, लेकिन श्री राम की तरह वनवासी रहते हुए उन्होंने अपना सब राजसी सुख त्याग दिया व अयोध्या के समीप नंदीग्राम वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। चूंकि भगवान श्री राम वन में भूमि पर सोते थे, इसलिए भरत ने भूमि पर 1 फीट का गड्ढा किया व भगवान श्री राम के नीचे सोना चुना। उनका स्थान भगवान श्री राम से नीचे था, इसलिए वे उनसे भी नीचे सोते थे। जब चित्रकूट में भरत श्री राम से मिले तो उन्होंने उनसे वचन लिया था कि यदि वे 14 वर्ष समाप्त होने के पश्चात 1 दिन की भी देरी करेंगे तो वे अपना आत्मदाह कर लेंगे। जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के पश्चात पुनः अयोध्या लौटे
तो भरत ने उन्हें वैसे ही अयोध्या लौटाई जिस प्रकार वे छोड़कर गए थे। इस प्रकार भरत ने अपने भाई का संपूर्ण कर्तव्य निभाया व धर्म की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया।